नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज सेकंड की बात करेंगे। इसमें हम सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है, दिया हुआ है हमें u0 u1 u2 और u4। हमें u3 की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही तरीका, x में ऐसे टेबल बनाएंगे, उसमें 0 1 2 3 और 4 लिखेंगे। उसी प्रकार उसके आगे जो fx आएगा, fx में ये वाली 580 556 520 और u3 जो 3 आएगा उसके बराबर में हम y लिख देंगे और उसके अगले वाले में 384। फिर उनके मध्य का अंतर निकालेंगे और जो लास्ट अंतर आएगा उसे हम 0 के बराबर रखें देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे हल कर लीजिएगा, नहीं तो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं हल डाल दूंगा इनके। सेकंड है कि एक फर्म की 5 वर्ष की बिक्री निम्न सारणी द्वारा 1951 की बिक्री का अनुमान लगाइए। यानी 1951 यानी इन दोनों के मध्य, जो कि न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर सूत्र यानी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला से हल होगा। तो इसके बजाय मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक जीवन सारणी में x वर्षों तक जीवित संख्या प्रकट करता है, यानी जो जीवितों की संख्या प्रकट करता है, और आंकड़ों से Lx का मान x बराबर 35 42 और 47 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। यानी हमें 3 वैल्यूज़ के लिए जाननी है, f(35), f(42), f(47), इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमें L20 के लिए 512, ये 30 के लिए, ये 40 के लिए और ये 50 के लिए। यानी इसमें हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग होगा। तो मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ, ये इतना ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। x में जो हमारे पास 20 30 40 50 ये वाली वैल्यू दी हुई है, 20 30 40 50, और fx में जो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो इनके आगे दी हुई है, यानी 512 439 346 243। ये हमारे पास f(x) की वैल्यू आ गई। अब हम इनके मध्य के अंतर को निकालेंगे। पहले डेल f(x) यानी पहला अंतर निकालेंगे, जो कि इनके मध्य आएगा -73। दूसरा अंतर आएगा -93 और -103। उसके बाद में दूसरा अंतर निकालेंगे, वो आएगा 20 माइनस का और ये -10। तीसरा अंतर +10। अब हमें क्या करना है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यानी f(a + mh), यानी ये मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन लिख देता हूँ। f(a) प्लस में m डेल f(a) प्लस में m(m-1) अपॉन में 2 का फैक्टोरियल डेल की स्क्वायर f(a) प्लस में m(m-1) m-2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल डेल की क्यूब f(a). ये है, इस फॉर्मूला का हमें प्रयोग करना है। a + mh यानी जो हमें सबसे पहली वैल्यू फाइंड करनी है वो है 35 वर्ष। 35 यानी इसके बराबर में 35 आ गया। यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो यानी a बराबर हमारे पास आ गया 20 और h इनके मध्य जो अंतर है वो है 10। ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ मैं। तो हमें 35 ज्ञात करना है। 35 इन दोनों के मध्य आ रहा है, यानी इसके इन दोनों के मध्य नहीं है, ये इसके मध्य है, यानी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड ही इसमें यूज़ होगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 20 + m गुणा 10 बराबर 35, m बराबर में 15/10 यानी 1.5। ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे, f(35) की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 512 ये f(a) की वैल्यू प्लस 1.5 इसके गुणा में आ गया -73 प्लस
यहाँ पे आ गया 1.5 यानी 1.5 और 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 बट्टे में 2 का फैक्टोरियल और माइनस का 20 यहाँ पे आएगा 1.5 0.5 m-1 और माइनस का 0.5 यानी m-2 पॉन में 3 का फैक्टोरियल और ये 10 डेल की क्यूब एफ ऑफ ए और जो इसका अल आएगा वो आएगा हमारे पास 394.38। ये तो हो गई 35 की बात। अब हमें आगे ज्ञात करना है 42 और 47। इसमें मैं आपको 42 की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा, 47 वाली वैल्यू आप खुद फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। सेम टेबल रहेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। 20, 30, 40, 50। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 512, 439, 346, 243। अब यहाँ वहाँ पे फॉरवर्ड का साइन था, यहाँ पे बैकवर्ड आ जाएगा। माइनस का 73, माइनस का 93, माइनस का 103, बैकवर्ड की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का 20, माइनस का 10, बैकवर्ड की क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये 10 आ गया। ये बैकवर्ड की टेबल हो गई। अब मैं बैकवर्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एम एच प्लस में एन एच, या फिर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बराबर में एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अगर पहले एन एच आई तो ज़्यादा सही रहेगा, प्लस एम बैकवर्ड एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एम एम प्लस 1। इसका खास कर ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस आता है। एम बैकवर्ड की स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एम एम प्लस 1 एम प्लस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल बैकवर्ड की क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब हमें 50, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कितनी की वैल्यू फाइंड करनी है? 42 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले ए प्लस एन एच इज इक्वल ए प्लस एन एच की जो वैल्यू होती है वो तो ये होती है, यानी ये 50 हो गया। और ए की वैल्यू होती है वो हमेशा ये शुरुआत वाली 20 होती है, ये ए की वैल्यू है, यानी ए बराबर 20 और एच है वो 10 है यहाँ पे। और जो हमें ज्ञात करना है, यानी जो ए प्लस एन एच प्लस एम एच इसके इक्वल में आएगा वो आएगा 42। समझ गए? ध्यान से देखना, ये ए प्लस एन एच की वैल्यू है। इस बार टेबल यहाँ से इस प्रकार शुरू होगी, बैकवर्ड में इस प्रकार टेबल चलती है। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ। एम की हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो यानी ए प्लस एन एच की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, प्लस एम गुणा एच ये 10 बराबर में 42। तो इधर बचेगा एम बराबर में 50 माइनस का 8/10, यानी ये बन गया माइनस का 0.80। ये m की वैल्यू आ गई। अब हम इस m की वैल्यू को फॉर्मूला में रखेंगे, f ऑफ 42 बराबर में f ऑफ a यानी 243 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, प्लस इसके बाद ये m आ गया माइनस का 0.8 और इसके इंटू में आएगा माइनस का 103, फिर m प्लस 1 यानी इसमें 1 जुड़ जाएगा, तब ये बनेगा माइनस का 0.8 प्लस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और इसके गुणा में माइनस का 10 और प्लस में माइनस का 0.8 माइनस का 0.8 प्लस 1 माइनस का 0.8 प्लस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, इसके गुणा में प्लस का 10, यानी वो क्यूब वाली वैल्यू। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 325.88,
यानी कि जो लगभग आएगा 326 के बराबर। आप 47 की वैल्यू इसमें फाइंड कर लीजिएगा। अब हम आगे के सवाल करेंगे। अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। निम्न सारणी से 40 से 45 के मध्य क्रमांक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले x, उसमें पहले 30 से 40 यानी जिन्होंने 30 से 40 के मध्य अंक प्राप्त करे हैं, तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले, फिर 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले, इसी प्रकार 60, इसी प्रकार 70 और इसी प्रकार 80। अब y की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। y की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 40 से जो कम अंक प्राप्त करेंगे वो विद्यार्थी 31 है, ठीक है। और इसमें क्या है, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 50 से कम अंक प्राप्त जो 40 से 50 के मध्य है वो 42 विद्यार्थी हैं। लेकिन जो 50 से कम अंक प्राप्त करें यानी वो 40, ये तो 40 से भी कम अंक प्राप्त करें और ये 50 से कम, यानी ये तो इससे भी कम हो गए, तो इन दोनों का योग होगा, यानी जो 73 है वो इनका योग होगा, जो कि 50 से कम अंक प्राप्त करेगा। इसमें ऐड हो जाएंगे ये वाले, क्योंकि ये तो 40 से भी कम प्राप्त कर रहे हैं, तो 40 तो 50 से छोटी वैल्यू है, इसीलिए ये इसमें ऐड होंगे। फिर 60 से कम वाले में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों और ऐड हो जाएंगे। इसमें 70 में ये चारों ऐड हो जाएंगे और 80 में कुल टोटल है वो आ जाएगा। तो ये टेबल इस प्रकार बनेगी 124, 159 और 190। अब हम अंतर निकालेंगे सारणी का डेल वाई। पहला अंतर है वो आएगा 42, फिर आएगा 51, 35, 31। दूसरा अंतर है 9, 16 माइनस का 4। तीसरा अंतर है माइनस का 25 और 12। और चौथा अंतर है, ये माइनस का 16 है, माइनस नहीं लगाया मैंने। चौथा अंतर आएगा 37। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो तो है 40 और h की वैल्यू हमारे पास है 10। हमें क्या करना है, 40 से 45 के मध्य की बात कर रहा है ये, तो हम पहले 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 40 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 45 माइनस 40 कर देंगे, तो जो बची हुई वैल्यू है वो 40 से 45 के मध्य जो विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए वो आ जाएगी। तो a प्लस एम एच है, यानी हमें सबसे पहले 45 को लेकर चलना है। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, गुणा 10 बराबर 45, यानी m बराबर 1/2। अब हमारे पास 4 तक अंतर निकल आए हैं, तो हम पहले सूत्र में वैल्यू रखते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड में। ये पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी प्लस m डेल एफ ऑफ ए यानी y, इसका 42 के साथ गुणा, बस में 1/2, 1/2 माइनस 1 बटे में 2 का फैक्टोरियल और गुणा में 9 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2 बटा में 3 का फैक्टोरियल गुणा में माइनस का 25। फिर चौथा 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 3 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल गुणा में 37। इनका जब हम गुणा भाग करेंगे तभी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52। एक मिनट मैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी F47 बराबर 47.867। कई बार क्या है, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती है, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ बीच में।
अब हमारे पास FO40 यानी 40 की वैल्यू तो हमारे पास 31 पहले पड़ी है और ये 45 है, तो 40 से 45 के मध्य जो विद्यार्थी हैं तो यानी FO45 माइनस FO40, तो ये करेंगे तो 47.8627 माइनस 31 यानी ये 16.8672 यानी ये आ गया 17 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 40 से कम अंक प्राप्त करे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में उसके नोट्स भी मैं डाल दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।